परिचय दिया। निजानन् स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। निजानन् स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। शिव ने दादा का तन जो लिया, ब्रह्मा बाबा नाम दिया। ओम मंडली स्थापन किया, अपना सब कुछ समर्पित किया। विश्व परिवर्तन की बेला है आई। विश्व परिवर्तन की बेला है आई। शिव ने आकर ज्ञान गंगा बहाई। ब्रह्मा का तन जब लिया था, निराकार शिव हुए साकार। निराकार शिव हुए साकार। कौन है वो, कहाँ से है आए, सृष्टि चक्र का राज सुनाए। मातृ शक्ति को आगे बढ़ाए, जो ब्रह्मा कुमारी कहलाए। स्वर्ग स्थापन करने शिव है आए, योग के मार्ग हमको बुलाए। आओ मानव से देव बन जाए, मिलके स्वर्ग धरा पर लाए। मिलके स्वर्ग धरा पर लाए। मिलके स्वर्ग धरा पर लाए। ओम शांति। हम सभी ने पिछली बार यह सुना कि प्यारे बाबा ने कराची में जो यज्ञवश उनके साथ रह रहे थे, और जब बाबा को महसूस हुआ कि ये बहनें ज्ञान और योग में अभी काफ़ी हद तक परिपक्व हो चुकी हैं, तो बाबा ने उनको लौकिक परिवारों में हैदराबाद में मित्र संबंधियों की सेवा करने के अर्थ भेजा।
और जिसमें से हम सभी ने अपने प्यारे मनोहर दादी जी का अनुभव सुना। जिस प्रकार मनोहर दादी जी ने अपने लौकिक परिवार वालों की सेवा की, उसी प्रकार से अन्य बहनें भी अपने अपने लौकिक परिवारों में गए थे और उन्होंने लौकिक मित्र संबंधियों का बहुत कल्याण किया। दादी हृदय पुष्पा जी वो भी अपने लौकिक घर में पहुंचे थे और दादी जी अपना अनुभव सुनाते थे कि जब मैं अपने लौकिक परिवार में पहुंची तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं देवी आकाश से धरती पर अवतरित हुई हूँ और मेरे मुख से आकाशवाणी हुई। मैंने अपने लौकिक परिवार वालों को कहा, जानते हो परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है और वो विमान हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। तो हम तो स्वर्ग में जा रही हैं, अगर आप भी स्वर्ग में चलना चाहते हो तो उस विमान पर चढ़ जाओ, नहीं तो बहुत पश्चाताप होगा। उनको सुनाया कि मौत सामने खड़ा है, ये विश्व परिवर्तन की वेला है, स्वयं भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं सतयुग की स्थापना के कार्य अर्थ। तो दादी जी जब उनको सुना रहे थे तो उनकी अवस्था इतनी अव्यक्त थी, इतनी योगयुक्त थी, जैसे कोई देवी बोल रही हो। और उनके लौकिक परिवार वालों को भी जैसे उनकी कही हुई बातें दिल को जाकर के स्पर्श की। बहुत ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना और धीरे धीरे वो भी इस ज्ञान मार्ग में आगे चलने लगे। इस प्रकार अन्य बहनें भी अपने लौकिक परिवार वालों की सेवा करके वापस बाबा के पास कराची में आ गए और कराची में बाबा ने जो इन सब के लिए 5 बंगले लिए हुए थे, उन 5 बंगलों में ये सभी अलग अलग रहते थे और पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जगतम्बा माँ इनको लौकिक और अलौकिक पढ़ाई पढ़ाते रहे, इनकी पालना करते रहे। दिनों दिन इनका पुरुषार्थ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। उस समय लगभग 300 वत्स थे जो बाबा के साथ रहते थे और ये सभी 300 वत्स अलग अलग परिवारों के, अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग संस्कारों वाले, अलग अलग आयु के और अलग अलग आर्थिक दशा वाले, और सभी परस्पर बहुत बहुत प्रेम पूर्वक रह रहे थे। ये कोई कम बात नहीं थी। आज एक लौकिक परिवार में भी एक पिता अगर 4 या 6 बच्चों की पालना करता हो, उन 4-6 बच्चों को भी चिरकाल तक शांतिपूर्वक उस परिवार में एकता बना करके उनको लेकर के चलना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। और
पिताश्री 300 बच्चों की परवरिश कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात थी। इन सभी बच्चों को परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं प्राप्त हो रही थी। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा इनका मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे। इनके अंदर स्नेह, भाईचारा और परस्पर एकता, उसके संस्कार डाल रहे थे। एक समुद्री जहाज भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलता है तो उसको रास्ते में कई प्रकार के समुद्री तूफानों का, आंधियों का, बड़ी बड़ी चट्टानों का, व्हेल मछलियों का सामना करना पड़ता है। और ये वत्स जो ज्ञान स्टीमर में बैठे हुए थे, इनके सामने भी अनेक प्रकार के विघ्न, माया के तूफान, आंधियां आई। पर चूंकि परमपिता परमात्मा स्वयं इसके कप्तान थे, परमपिता परमात्मा की मदद, उनकी मार्ग प्रदर्शना, उससे सहज ये स्टीमर आगे बढ़ता रहा और दिनों दिन बच्चों की अवस्था में उन्नति होती चली गई। इन सभी बच्चों में कुछ कन्याएं ऐसी थी, कुछ बहनें ऐसी थी जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था। वो ध्यान अवस्था में जाती थी और अनेक प्रकार के वो साक्षात्कार किया करती थी। कुछ एक बहनों को आने वाली सतयुगी दुनिया कैसी होगी, वो स्वर्ग के दृश्य, स्वर्ग के नज़ारे परमपिता परमात्मा ने साक्षात्कार में दिखाए। सतयुग की दुनिया का राजभाग, उस सतयुग की दुनिया के महल माड़ियाँ, वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सब इन्होंने साक्षात्कार में देखा। और शिव बाबा ने फिर इनको डायरेक्शन दिया कि जो आपने स्वर्ग का साक्षात्कार किया है, उसी सतयुगी दुनिया का अनुभव ये यज्ञवत्स करें, तो उसके लिए इन सब यज्ञवत्सों की आप सतयुगी पोशाक तैयार कराएं और इनसे वैसी ही एक्ट कराएं। और सभी यज्ञवत्सों के लिए स्वर्ग की पोशाकें तैयार की गई और सभी सतयुग के देवी देवताएं किस प्रकार चलते, बैठते, उठते, उनका खान पान कैसा होगा, वहाँ की राज दरबार कैसी होगी, रास लीलाएं किस प्रकार से वहाँ होंगी, सब एक्ट करके दिखाते थे। सतयुग के मनोरंजन वो सब इन्होंने यज्ञ में रह करके प्रैक्टिकल में वो एक्ट किए और अनुभव किया। तो इससे इन सभी के ज्ञान का विस्तार भी हुआ बहुत सहज रूप से, प्रति इनका निश्चय भी बढ़ा और मनोरंजन भी होता रहा। और इन्हीं संदेश पुत्रियों को बाबा जब ये ध्यान की अवस्था में जाती थी, तो जो इतने सारे यज्ञवत्स रह रहे थे पिताश्री के साथ, जगदम्बा माँ के साथ, और सब अपने अपने लौकिक परिवारों से आए थे। जैसा कि बताया, सबके संस्कार स्वभाव भिन्न भिन्न थे। देह अभिमान था, देह अभिमान का अभी पूरी तरह से त्याग तो हुआ नहीं था। तो वो यज्ञवत्स उनसे कुछ न कुछ भूलें भी हो जाती थी, पर संकोचवश, लज्जावश
वो अपनी भूलें बताते नहीं थे, छिपा के रखते थे। तो जब संदेश पुत्रियां साक्षात्कार करती थी तो शिव बाबा वो यज्ञ वत्स, उनमें से कौन कौन वत्स भूल करता है उसकी भूल भी साक्षात्कार में दिखा देते थे। और जब वो ध्यान की अवस्था से वापस आती थी और उनको बताती थी कि आपने फलां फलां भूल की है, फलां फलां समय पर की है, तो वो हैरान हो जाते थे कि हमारी इस भूल के बारे में सिवाय हमारे और किसी को तो मालूम नहीं था। और जब उनको संदेश पुत्रियां बताती थी तो वो आगे के लिए सावधान हो जाते थे और वो समझ जाते थे कि हमारे एक एक संकल्प विकल्प को, हमारी एक एक एक्ट को शिव बाबा जानते हैं और आगे के लिए वो भूल न करने का संकल्प करते थे। इन्हीं संदेश पुत्रियों को शिव बाबा साक्षात्कार में ये जो बच्चे भूले करते थे, इन भूलों के दंड किस प्रकार मिलते हैं धर्मराजपुरी में, कौन कौन सी भूल का कैसा कैसा दंड मिलेगा, वो भी बाबा इनको दृश्य दिखाते थे। और संदेश पुत्रियां ध्यान की अवस्था से जब नीचे वापस आती थी तो उसकी भी वो एक्टिंग करके दिखाती थी कि बाबा ने धर्मराजपुरी में मेरे को हर एक के पाप कर्मों का जो दंड मिलेगा, उस दंड का, उस भोगना का भी मेरे को साक्षात्कार कराया है। और वो दंड और वो भोगनाएं, यातनाएं वो बहुत कड़ी होती थी। और जब संदेश पुत्रियां उसकी एक्टिंग करके दिखाती थी तो उससे भी यज्ञवत्स समझ जाते थे कि हमारे किए हुए पाप कर्म, अब जबकि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उसकी इतनी कड़ी सजा होगी। तो वो तौबा तौबा करते थे, कान पकड़ते थे कि ऐसी सजा, इतनी दर्दनाक सजा, ये तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों के द्वारा भी संदेश पुत्रियों के द्वारा शिव बाबा ने अपने बच्चों को कई प्रकार के डायरेक्शंस दिए और अनेक राज बाबा ने खोले। एक बार पिताश्री ने यज्ञ में रहने वाले सभी यज्ञवत्सों को आदेश दिया कि 7 दिन के लिए आप सभी यज्ञवत्स अंतर्मुखी रहें, मौन धारण कर लें। और इन सभी यज्ञवत्सों ने बाबा के आदेश अनुसार मन का मौन धारण किया। व्यर्थ संकल्पों से परे जाने का अभ्यास इन्होंने अपना बहुत बढ़ा लिया, अंतर्मुखी रहने लगे। सारा वातावरण ऐसा हो गया एकदम दिव्य और अलौकिक। सभी एक दूसरे को देखते थे तो ऐसी महसूसता आती थी कि जैसे चलते फिरते फरिश्ते हों। सब बहुत ही सुंदर वातावरण हो गया। सभी आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते थे और शिव बाबा की स्मृति में बैठते थे। तो गुलजार दादी जी अपना अनुभव सुनाते थे कि उन्हीं मौन के दिनों में एक दिन नुमा शाम के टाइम जब मैं आत्मिक स्मृति का अभ्यास कर रही थी और मेरे सामने भी बहन बैठी थी, मैं उसको दृष्टि दे रही थी, वो भी आत्म स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से मैं गुम हो गई। बहुत छोटी सी आयु थी गुलजार दादी जी की, और कहा मैं ध्यान में चली गई।
और ध्यान में जाकर के उस ट्रांस की अवस्था में मैंने क्या देखा? प्यारे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप। ब्रह्मा बाबा को देखा, जो साकार में ब्रह्मा बाबा थे वही स्वरूप मैंने अव्यक्त रूप में देखा। तो जो अव्यक्त ब्रह्मा थे उनके भी वही नैन नक्श थे, चेहरा भी वही था, प्रकाश का था और बहुत ही मनमोहक था, दिल को लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला। और काफी समय तक मैं वो दृश्य देखती रही। संपूर्ण ब्रह्मा, उनका फरिश्ता स्वरूप। और जब मैं ध्यान की अवस्था से वापस आई, मैंने अपने आप को इस संसार में जब महसूस किया तो मेरे मन में प्रश्न चलने लगा कि ये मैंने जो दृश्य देखा इसका क्या अर्थ था, क्या राज है इसके पीछे। मैंने अपनी बुद्धि को काफ़ी चलाया, उस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की, लेकिन मैं उसका हल ढूंढ नहीं पाई। तो मैं मम्मा के पास गई और मम्मा के पास जाके मैंने मम्मा को अपने उस दिव्य साक्षात्कार के बारे में बताया कि मम्मा, ऐसे मैंने बाबा को देखा, बाबा तो यहाँ पर हैं। तो मैंने वो जो बाबा को देखा, उनका फरिश्ता स्वरूप, प्रकाशमय स्वरूप, उसका क्या अर्थ है? तो मातेश्वरी जी ने कहा, मेरे से कई प्रश्न उत्तर किए और फिर मातेश्वरी ने कहा कि आप बाबा को इसके बारे में सुनाना। और मैंने ब्रह्मा बाबा को अपने उस दिव्य साक्षात्कार के बारे में बताया और बाबा भी सोचने लग गए। और काफ़ी सोच विचार के बाद बाबा बोले कि बच्ची, इसमें शिव बाबा का कोई राज होगा, कोई रहस्य होगा। और या तो शिव बाबा मेरे तन में प्रवेश होकर के इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे, और या बच्ची, जब आप दोबारा ट्रांस में जाओ और अगर वही दृश्य आप दोबारा देखो तो आप उनसे पूछना। तो गुलजार दादी जी ने कहा, 7 दिन तक नुमा शाम के टाइम मैं रोज जब आत्मिक स्मृति का अभ्यास करती थी तो मैं ट्रांस में चली जाती थी। ये प्रभु शिव बाबा का उस आत्मा को वरदान था। और कहा, एक दिन ध्यान की अवस्था में फिर मैंने पूछने का साहस किया। जब मैंने बाबा का व्यक्त स्वरूप देखा तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हो सकता है? बाबा को देख रही हैं सामने फरिश्ता स्वरूप में और प्रश्न कर रही हैं। तो कहा, बाबा बोले कि बच्ची, नीचे जो ब्रह्मा हैं वो साकार रूप हैं। उसी साकार ब्रह्मा की मैं अव्यक्त मूर्त, मेरी स्थिति संपूर्ण स्वरूप हूं मैं। उस साकार ब्रह्मा को पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है, फरिश्ता बनना है। ये उनकी संपन्न स्टेज है, संपूर्ण अवस्था। और फिर दादी जी ने आकर बाबा को बताया और उसके बाद फिर दादी गुलजार, उनका अव्यक्त मिलन होता रहा बाबा के साथ। फिर बाबा ने उनको सूक्ष्म वतन का भी साक्षात्कार कराया, उनको ब्रह्मलोक का साक्षात्कार कराया। ब्रह्मलोक में रहने वाले ज्योति बिंदु शिव बाबा का भी
दादी गुलजार ने साक्षात्कार किया। अनेक साक्षात्कार उन्होंने किए और उनके साथ साथ उस समय यज्ञ में जो और बहनें रहती थी उन और बहनों को भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते थे। पर और बहनों को जो साक्षात्कार होते थे उसमें वो स्वर्ग के ज़्यादा साक्षात्कार करते थे। सतयुग की दिनचर्या कैसी होगी, वहाँ के महल माड़ियाँ कैसे होंगे, प्रकृति कैसी होगी, पशु पक्षी कैसे होंगे, वहाँ की रास लीलाएं कैसी होंगी, ये सब साक्षात्कार और बहनें करती थी। परंतु संपूर्ण ब्रह्मा का जो साक्षात्कार हुआ था ये पहली बार दादी गुलजार को हुआ था। और उसके बाद बाबा ने फिर ये जो संदेश पुत्रियां थी इनको विशेष भट्टी का प्रोग्राम दिया कि आप सब भट्टी करो, योग की भट्टी। और उस प्रोग्राम के अनुसार ये संदेश पुत्रियां सुबह सुबह सब जल्दी से उठ जाते थे, अमृत वेले बाबा की याद में बैठते थे और उसके बाद स्नान आदि करके फ्रेश होके फिर 1.5-2 घंटे के लगभग प्यारे बाबा की ज्ञान मुरली चलती थी और ये मुरली सुनते थे बाबा के महावाक्य। उसके बाद जो रोज़ के नित्य कर्म होते थे वो नित्य कर्म करने के पश्चात जो इनको समय मिलता था उस समय में ये विशेष रूप से तपस्या करते थे और कोई कार्य नहीं करते थे, विशेष योग भट्टी में बैठते थे। और जैसे भट्टी में जब कोई चीज़ डाल दी जाती है तो उस चीज़ का रूप बहुत परिवर्तन हो जाता है। सुनार जब भट्टी में सोने को डालता है तो सोने की सारी खाद निकल जाती है और शुद्ध सोना सुनार को प्राप्त हो जाता है। धोबी जब भट्टी में वस्त्र डालता है तो वो गंदे वस्त्र भट्टी में डलने के पश्चात उनकी सारी मैल उतर जाती है और स्वच्छ वस्त्र प्राप्त होते हैं। लोहार जब भट्टी में लोहे को डालता है, लोहा जब गर्म हो जाता है उसको कूट के लोहार फिर उसको जो रूप देना चाहता है वो उसको दे देता है। इसी प्रकार से ये संदेश पुत्रियां जिनको प्यारे बाबा से विशेष योग भट्टी का प्रोग्राम मिला था तो कुछ दिन तक लगातार ये योग भट्टी में रहे और जिसको कहेंगे कि सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। एक शिव बाबा से दिल का सच्चा प्यार, लगन के पश्चात जैसे कहीं मगन हो गए उसकी याद में और फिर उसी याद ने अग्नि का रूप ले लिया। एक बाबा ही हमारा संसार है। शिव बाबा के ज्योति बिंदु स्वरूप पर मन और बुद्धि को इन्होंने इतना एकाग्र किया, उस अवस्था का इतना अभ्यास किया कि आत्मा के जन्म जन्म के पाप विनाश हो गए। और उस भट्टी के पश्चात सबने ऐसा महसूस किया कि जैसे उनके संस्कार स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया हो, उपयोगी बन गए। स्वकल्याण और स्वकल्याण ही आधार है विश्व कल्याण का। तो ऐसा कहेंगे बाबा ने इनको भट्टी में डालकर पूरे विश्व की सेवा के लिए इनको उपयोगी बना दिया, इनको लायक बना दिया। उस योग भट्टी के द्वारा इन सब की स्थिति इतनी शक्तिशाली बन गई, इतनी योग युक्त हो गए ये कि जिसको भी दृष्टि ये देते थे इनकी दृष्टि से सामने वाली आत्मा को भी ज्ञान और योग के पंख लग जाते थे, वो देह से न्यारे हो जाते थे और ऐसा अनुभव करते थे
कि जैसे हम इस साकार दुनिया में नहीं, लेकिन इस साकार दुनिया से कहीं दूर दूर परम धाम में आत्मा अपने आप को अनुभव करती थी। तो ये संदेश पुत्रियां, जिनकी अवस्था इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी, ये खास बैठ के भी यज्ञवत्सों को अपने प्रभाव क्षेत्र में अपने आसपास बिठा के उनको योग कराया करती थीं, और उससे उनकी स्थिति भी दिन प्रतिदिन बहुत ऊंची और बहुत महान बनती चली गई। कभी कभी स्वयं ब्रह्मा बाबा भी आते थे, और ब्रह्मा बाबा भी आकर के सभी यज्ञवत्सों को दृष्टि दिया करते थे। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मन की शक्तिशाली स्थिति है, हमारे मन की सकारात्मक ऊर्जा, वो पॉजिटिव एनर्जी नेत्रों के द्वारा दूसरों तक पहुंचती है। तो प्यारे बाबा वो भी बच्चों को दृष्टि देकर योग कराते थे, और ये संदेश पुत्रियां भी उनको दृष्टि देते थे। और धीरे धीरे इस प्रकार से उन सभी यज्ञवत्सों को योग का जैसे टेस्ट बैठ गया, उनको आदत पड़ गई, और वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगे। फिर सभी अपने अपने स्थानों पर स्वयं बैठ कर के योग का अभ्यास करते थे। तो इस प्रकार बाबा ने जो इनको योग भट्टियों में डाला, इन योग भट्टियों से सबने ऐसा अनुभव किया जैसे उनकी अवस्था वायु के समान एकदम हल्की हो गई है, हर्षमय अवस्था, फरिश्ते जैसे हम बनते जा रहे हैं। इस संसार में हमारा किसी से रिश्ता नहीं, हमारे सर्व रिश्ते बस सिर्फ एक शिव बाबा के साथ हैं। तो बहुत ही सुंदर दिनचर्या थी कराची में भी इन यज्ञवत्सों की। प्यारे बाबा के साथ सुबह सुबह 3:30 बजे ये उठ जाया करते थे। गीत बजता था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। और जैसे गीत बजता था, ये उठ कर के अपने बिस्तरों पर बैठ जाते थे, और अंदर विचार चलता था कि भगवान आ गए हैं, यही आत्मिक जागृति का समय है। अब मुझे आत्मा को जागना है, सतयुग आने वाला है, सतयुग के लिए तैयारी करनी है। तो स्थूल नींद का भी त्याग करना है और आत्मा को भी जगाना है। और सभी कुछ समय बिस्तर पर बैठकर योग अभ्यास करते, फिर स्नान आदि करके पुनः सब योग में बैठते थे, और फिर प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते थे। और बाबा के महावाक्य सुनने के पश्चात सभी बाबा की याद में नाश्ता आदि करके फिर अपने नित्य कर्मों में लग जाते थे। और उस समय सभी यज्ञवत्स सभी प्रकार के कार्य स्वयं अपने हाथों से किया करते थे। कुछ भोजन बनाने के लिए चले जाते थे, और कुछ वस्त्रों की धुलाई के लिए चले जाते थे, कुछ सब्जी काटते थे, कुछ सिलाई करते थे। बस और कारें जो इनके पास थी उसकी भी संभाल करते थे, मरम्मत आदि का काम भी अपने हाथों से करते थे। और उस समय में बाबा कुछ साहित्य भी छपवाते थे, और बुक पोस्ट के द्वारा बाबा विशिष्ट व्यक्तियों को बेचते थे। तो वो कार्य भी ये बच्चे ही करते थे। और दोपहर तक ये सब कर्म आदि कर लेने के पश्चात फिर सब एक ही पंक्ति में बैठते थे, प्यारे बाबा की याद में भोजन स्वीकार करते थे। और भोजन आदि करके कुछ समय विश्राम करते थे। विश्राम करके उठने के बाद फिर से अपने कार्यों में सब लग जाते थे। और शाम को
सभी दोबारा से बाबा की याद में बैठते थे। प्यारे शिव बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता था। सभी यज्ञवत्स बैठते थे। पिता श्री ब्रह्मा बाबा बैठते थे, जगदम्बा माँ और सब ब्राह्मण सामूहिक रूप से शिव बाबा को भोग स्वीकार कराते थे। और वो वातावरण भी बहुत बहुत दिव्य, बहुत अलौकिक होता था, बहुत सुंदर वातावरण। और बाबा को भोग स्वीकार कराने के पश्चात सभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते थे और फिर उसके बाद रात्रि क्लास होती थी। और उस रात्रि क्लास में भी ब्रह्मा बाबा और मम्मा इन बच्चों को नित्य नई नई शिक्षाओं से श्रृंगार करते थे। उससे भी इन बच्चों की बहुत उन्नति हुई। रात को बहुत दफ़ा कचहरी होती थी, बाबा उसको कचहरी नाम देते थे। और वो कचहरी बच्चों की होती थी मातेश्वरी जगदम्बा माँ के साथ। और उस रात की कचहरी में मम्मा सब यज्ञवत्सों से पूछती थी उनकी सारी दिनचर्या, कि सुबह से लेकर रात्रि तक आपने आज सारा दिन में क्या क्या किया, आपकी अवस्था कैसी रही, योग अभ्यास कितना किया। आज सारे दिन में अगर किसी से कोई भूल चूक हुई हो तो वो भी अभी आप इस कचहरी में स्पष्ट रूप से माँ को बताओ। तो यज्ञ बस जो भी उनसे भूल चूक होती थी वो प्यारी माँ को, मम्मा को बता दिया करते थे। और फिर मम्मा उसके ऊपर समझानी दिया करती थी और आगे से वो उस भूल को दोबारा से हमसे ना हो उसके लिए संकल्प करते थे। और उसी रात की कचहरी में अगर किसी भी यज्ञवत्स को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा चाहिए, उनको कुछ वस्त्र चाहिए, खान पान में किसी प्रकार का कुछ उनको सुविधा चाहिए, तो वो बता दिया करते थे। और इस प्रकार से उन सभी यज्ञवत्सों के अंदर, क्योंकि वो जैसा कि सुनाया कि सब अलग अलग परिवारों से आए थे, कोई बहुत बहुत रईस परिवारों के थे, कोई मध्यम थे, कोई साधारण परिवारों के बच्चे थे। तो जब वो सभी के सामने उनको जो भी कुछ चाहिए वो बताते थे और अपनी भूल चूक भी सबके सामने स्वीकार करते थे, इससे धीरे धीरे उनका संकोच या कहें देह अभिमान उनका समाप्त होता चला गया। तो रात की कचहरी, उससे भी बच्चों की अवस्था जो है उसमें बहुत उन्नति आई। प्यारे ब्रह्मा बाबा का जीवन तो सब बच्चों के सामने आदर्श में था ही था। ब्रह्मा बाबा के जीवन से सब यज्ञवत्सों को बहुत प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि यज्ञवत्स देखते थे कि देखो शुरू से लेकर इस यज्ञ में कितने विघ्न आए, कितने तूफान आए, कितनी कठिनाइयों का सामना प्यारे बाबा को करना पड़ा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर उन्होंने कभी उदासी, निराशा, मायूसी या हताशा के चिन्ह नहीं देखे। सभी ने सदा ब्रह्मा बाबा को निश्चिंत अवस्था में देखा, साक्षी अवस्था में, हर्षित मुख अवस्था में देखा। तो बाबा का जीवन जैसे कि उन सब के लिए आदर्श था, अनुकरणीय था। बाबा उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत थे। बाबा की आयु बड़ी थी, वृद्ध अवस्था थी, लेकिन वृद्ध अवस्था होते हुए भी बाबा के अंदर उमंग, उत्साह ऐसा था, स्फूर्ति ऐसी थी जो युवाओं में भी ना हो। बाबा इन सब यज्ञवत्सों के साथ बहुत बहुत सहज भाव से रहते थे, बहुत इजी होके उनके मन का हाल बाबा लेते थे। सखा रूप में बाबा उनके साथ खेलते भी थे, बहुत प्यार करते थे बाबा इनको। तो बाबा के जीवन से इनको बहुत प्रेरणा मिली
आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली। बाबा इनको सिखाया करते थे कि लौकिक कार्यों को भी अलौकिक कैसे बनाना है। अगर कोई भंडारे में भोजन बना रहा है तो बाबा स्वयं वहाँ पहुँच जाते थे और भंडारे में भोजन बनाने वाले बच्चों को प्यारे बाबा कहते थे कि बच्चे, भोजन तो बना रहे हो हाथों से, लेकिन बुद्धि शिव बाबा के साथ जोड़ कर रखना। इस भोजन में शिव बाबा के पवित्र वाइब्रेशन भरते रहना। बच्चे, ये साधारण भोजनालय नहीं है। ये जो किचन है, ये जो भंडारा है, ये शिव बाबा का भंडारा है। बच्चे, इसको शिव बाबा का भंडारा समझ के आप निमित्त भाव से यहाँ पर सेवा करना, भोजन पकाना। और अगर कोई वस्त्र सिलाई कर रहे हैं तो प्यारे बाबा वहाँ पहुँच जाते और अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए वस्त्र सिलाई करते हुए बच्चों को भी बाबा शिक्षा दे देते थे कि बच्चे, आप अभी तो ये वस्त्र सिलाई कर रहे हो, परंतु साथ साथ अविनाशी कमाई भी करते रहना। हाथों से कपड़ा सिलते रहना, लेकिन मन और बुद्धि से आप परम धाम को याद करना, शिव बाबा को याद करना, और जो भविष्य सतयुग की दुनिया आने वाली है उसको याद करते रहना। और भविष्य सतयुग की दुनिया में जो श्री लक्ष्मी नारायण का पद होगा, और देखो वो कितने सुंदर सुंदर वस्त्र वहाँ पहनते होंगे, तो उस राजाई पोशाक के भी आप अपने आप को अधिकारी बनाते रहना। कोई बच्चे वस्त्र धुलाई कर रहे हैं तो उनको भी बाबा शिक्षा देते थे कि बच्चे, यहाँ पर तो आप ये हद के कपड़े धो रहे हो, इनकी मैल निकाल रहे हो, लेकिन शिव बाबा जो है वो बहुत बड़ा धोबी है। बच्चे, वो धोबी आया हुआ है, उसने धोबी घाट खोल दिया है, तो अपनी आत्मा की सफाई करते रहो। शिव बाबा आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र दोनों को धो रहा है, दोनों को साफ कर रहा है। तो मीठे बच्चे, आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो जो आपको शिव बाबा के घर में सेवा करने का मौका मिला है। तो ऐसे बाबा सब बच्चों को साधारण से साधारण कार्य को भी विशेष कर्म में कैसे परिवर्तन करना है, स्थूल कर्म को, लौकिक कर्म को अलौकिक कैसे बनाना है, उसमें अलौकिकता का पुट कैसे देना है, बाबा इनको सिखाते थे। और इस प्रकार इस पुरुषार्थी जीवन में बाबा के साथ ये यज्ञवश बहुत बहुत खुशी पूर्वक ऐसा कहेंगे कि इस ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और ये जो यज्ञवत्सों के मित्र संबंधी थे, इनमें से काफ़ी के मित्र संबंधी जो हैं वो उस समय बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। तो बाबा इनको कहते थे, इन यज्ञवत्सों को, कि देखो जो गांधी जी हैं उनकी तो इच्छा है कि राम राज की स्थापना हो, लेकिन बाबा कहते थे कि बापू गांधी जी वो राम राज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। राम राज तो बच्चे तभी आएगा जब नर और नारी दोनों राम के समान बनेंगे, सीता के समान बनेंगे। तो श्री राम और श्री सीता वो तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो ये तो इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके, कांग्रेसियों ने, राजनीतिक दलों ने इतना संघर्ष करके बंटवारा कर लिया, लेकिन सुख के राज्य की स्थापना नहीं हुई है, ना हो सकती है। हिंदू और मुसलमानों के झगड़े बहुत होंगे, मारकाट होगी बहुत, ये बाबा ने पहले से ही बता दिया था। और बाबा
के कथन के अनुसार उन दिनों साहित्य भी छपवाया गया था और विशिष्ट व्यक्तियों को, राजा महाराजाओं को वो साहित्य भेजा गया था जिसमें स्पष्ट लिखा था कि धर्मों के झगड़े, हिंदू मुसलमान धर्म का झगड़ा है। बाबा ने बताया था ये बहुत बढ़ेंगे, दंगे फसाद होंगे, बहुत मारकाट होगी। लेकिन उस समय किसी ने भी बाबा के इस पूर्व कथन पर विश्वास नहीं किया। तो 3 साल 1947 के बाद 1950 तक इनके संबंधी जो थे वो तो आ गए थे भारत में, लेकिन ये यज्ञवत्स उसके 3 साल बाद तक भी कराची में ही रहे और बहुत आराम से रह रहे थे। इनको कोई भी प्रकार का डर नहीं था। कभी कभी मुसलमान ऑफिसर आते थे औपचारिकता के तौर पर, ऐसे तंग करने के लिए नहीं आते थे, और वो आकर के इन यज्ञवत्सों से इनका हालचाल पूछते थे, खुश खैराफत पूछते थे और पूछते थे कि आपकी संस्था जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये यज्ञवत्स उनको जवाब देते थे कि हम खुदा के खिदमतगार हैं, खुदाई खिदमतगार, और हमारा उद्देश्य जो है वो अपने जीवन को संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना रहे हैं। वो बहुत खुश होते थे। कभी कभी ये यज्ञवत्स उनको मजाक में कहते थे कि आपके देश का नाम तो पाकिस्तान है, लेकिन आप लोग पाक नहीं हो, पवित्र नहीं हो। तो वो सुनकर के मुस्कुराते थे, हंसते थे, कहते थे आप ठीक कहते हो। बहुत प्यार करते थे सभी यज्ञवत्सों को कि आप लोग अल्लाह के बंदे हो, बहुत अच्छा कार्य आप सभी कर रहे हो, हम आपकी पूरी हिफाजत करेंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो कभी भी तो आप हमको बताना। तो 1950 तक कराची में ये यज्ञवत्स ऐसे तपस्या करते रहे। इनके जो मित्र संबंधी भारत में आ गए थे, उनको ऐसे लगा कि शायद हमारे जो मित्र संबंधी ओम मंडली में थे, वो ओम मंडली शायद पाकिस्तान में समाप्त हो गई है, मुसलमान लोगों ने शायद इन सबको मार डाला है। पर कुछ समय के पश्चात इन मित्र संबंधियों को मालूम पड़ा कि नहीं, ओम मंडली है। तो इन मित्र संबंधियों ने ओम मंडली में जो भी इनके रिश्तेदार थे उनको आमंत्रण भेजने शुरू किए, पत्र भेजने शुरू किए कि अभी आप लोग पाकिस्तान में नहीं रहो, आप भारत आ जाओ, क्योंकि इनको डर था। और फिर संदेश पुत्रियों के द्वारा प्यारे शिव बाबा ने भी ये संदेश भिजवाया यज्ञवत्सों के लिए कि अभी आप पाकिस्तान में ना रहें, अब आपको भारत जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में अब कोई विशेष सेवा नहीं होगी, भारत में ज़्यादा सेवा होगी। तो ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी माँ के द्वारा शिव बाबा के इस आदेश का पालन किया गया और सभी भारत के लिए रवाना हुए। और जब इन मुसलमान लोगों को मालूम पड़ा कि ओम मंडली जो है वो पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रही है, तो इनको बहुत तकलीफ हुई। बहुत प्यार करते थे ये ओम मंडली से। सभी आए और इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप लोग क्यों जा रहे हो पाकिस्तान को छोड़कर, आप सभी यहीं रहो, आप सब योगी तपस्वी हमारे देश में हो तो हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहेगा, आप हमें छोड़कर नहीं जाओ, हम आपकी पूरी संभाल करेंगे, आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी आप हमें बताओ, पर भारत नहीं जाओ। और वो बहुत भाव विभोर हो जाते थे मुसलमान, लेकिन बहुत प्यार करते थे। पर चूंकि ये ईश्वरीय आदेश था, तो ईश्वरीय आदेश के अनुसार बाबा और यज्ञवत्स कराची बंदरगाह पर पहुँचे।
सारी तैयारी हो गई और कराची बंदरगाह से भारत के ओखा बंदरगाह की ओर आई। जब इन यज्ञवत्सों के मित्र संबंधियों ने पाकिस्तान छोड़ा था तो अपना सब सामान वो पाकिस्तान में छोड़ आए थे। अपने मकान, दुकान, पैसा कुछ भी वो साथ नहीं ले जा सके थे। लेकिन प्यारे बाबा ने जब पाकिस्तान छोड़ा तो जो भी यज्ञ के मकान थे, जो भी प्रॉपर्टी थी, सब का बाबा को उचित मूल्य मिला। मुसलमान लोग इतना प्यार करते थे, इतनी रिस्पेक्ट देते थे और स्टीमर में सारा सामान भरा गया और मुसलमान लोग भी आए वहाँ पर। इतना जन समूह इकट्ठा हो गया था कराची बंदरगाह पर, सबकी आंखें गीली थी और मुसलमान लोग भी बाबा को और यज्ञवत्सों को बहुत मदद कर रहे थे सामान रखने में। ऐसा लगता था कि जैसे हंसों का झुंड एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान की ओर जा रहा हो। सब मुसलमान पब्लिक ने इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की, बहुत बहुत प्रेम बरसाया। उनका दिल नहीं मानता था कि ये जाएं। और जब सब सामान जो है स्टीमर में रख दिया गया, यहाँ तक कि बसें और कारें भी उन्होंने रखवाने में मदद की, तब प्यारे बाबा, मम्मा और यज्ञवत्स स्टीमर में बैठे और काफिला चल पड़ा पाकिस्तान से भारत की ओर। और रास्ते में उसी स्टीमर के कप्तान और उनका जो स्टाफ था उसने भी बहुत मदद की। बार बार वो बाबा से पूछते थे, आपको कोई भी काम हो, कोई भी हमारे लिए सेवा हो तो आप हमें बताइए। हर प्रकार से उन्होंने इनको सहयोग दिया। और स्टीमर में भी जब तक कराची से भारत ये स्टीमर पहुँचे, नित्य सभी अमृत वेला योग करते थे, ज्ञान मुरली सुनते थे और ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ स्टीमर में भी इनको बहलाते रहे, इनके साथ खेल खेलते रहे अलौकिक। इनको शिव बाबा की शिक्षाओं से सजाते रहे और आखिर सारा काफिला पहुंच गया भारत। तो भारत में ओम मंडली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में कैसे स्थापित हुई वो हम अगली बार सुनेंगे। ओम शांति।